नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों को और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जींद से यूरिया के लिए मारामारी लगातार जारी है। यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जींद में सहकारी बिक्री केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन किसानों को खाद नसीब नहीं हो रही है। तो आपको बताते चले, पुरानी अनाज मंडी में यूरिया आने की सूचना पर किसान जुट जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए यूरिया की कमी हो रही है। किसानों की लगातार परेशानी बढ़ती चली जा रही है। यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान, लेकिन सुनने वाला किसानों की कोई नहीं है। यूरिया के लिए जो मारामारी है वो जींद में लगातार जारी है। यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। जींद में सहकारी बिक्री केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। पुरानी अनाज मंडी में यूरिया आने की सूचना पर किसान जुट जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए यूरिया नहीं मिल रही है। तो आपको बताते चले, गेहूं की फसल के लिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान। खाद पहले तो DAP मिलनी है, फिर यूरिया जरूरत पड़ी, यूरिया मिलता नहीं। रोजे धक्के खाने पड़े हैं। अभी देख देख क्या हाल है। आज एक गाड़ी है, देख आदमी कितने खड़े, यानी कि परेशानी है। परेशानी गया कड़े इतना यूरिया आया करता, कहाँ गया रेल आया करती, वो कड़े गया, कौन खाए गया थी। तो कहाँ से और कितने एकड़ के जमींदार हो आप? मैं 7 एकड़ का जमींदार। नहीं आ रही जी, खाद नहीं मिल रहा और कई दिन से परेशान हो रहे हैं हम। तो कितने एकड़ के जमींदार? पहले DAP की कमी थी, अब यूरिया पहले DAP की कमी थी जी, अब यूरिया नहीं मिल रहा। बहुत परेशान है जी। कम से कम 2 घंटे तो अब खड़े ना हो गए हमने। लगातार जारी है। आप लाइनें देख सकते हैं। किसानों की लंबी लंबी लाइनें यहां पर देखने को मिल रही हैं। जैसे ही किसानों को सूचना मिलती है कि सहकारी बिक्री केंद्र पर किसानों को यूरिया मिलेगी, उसके बाद किसान वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नसीब नहीं होता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जींद से जुड़ गए हैं। परमजीत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं, यूरिया की लगातार किल्लत होती चली जा रही है और गेहूं की फसल के लिए इस समय यूरिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे में इस तरीके से कमी होना, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार जींद में यूरिया की किल्लत से किसानों को दो चार होना पड़ता है। हालांकि देखिए अभी की अगर बात की जाए तो तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं आज खबर चैनल ने, और कितनी लंबी लंबी जो है कड़ाके की सर्दी में किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालांकि देखिए किसानों ने लगातार गोडाउन पर जो है रेड भी की है। उचाना की बात की जाए, नरवाना की बात की जाए या फिर सफेदम की बात की जाए, तो लगातार किसानों के लिए जो है खाद की किल्लत बनी हुई है। हालांकि देखिए जब भी रबी की फसल जो है आती है तो पहले जो है किसानों को DAP की किल्लत होती है, उसके बाद जो है अब यूरिया की किल्लत होती है। तो किसानों का ये कहना है कि हम सुबह से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक हमारे को जो है यूरिया नहीं मिला है, जिसके कारण हमारी जो फसल है उसको काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का ये कहना है कि गेहूं की फसल में जब यूरिया डालते हैं तो उससे अच्छी फसल होती है, लेकिन देखिए सृष्टि, यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया का जो कट्टा है उसका रेट 280 रुपए होता है, लेकिन वही कट्टा अगर 350 किसानों को मिल रहा है तो किसानों को ये भी कहना है कि हमारे को जो है ज्यादा दुगने दामों में पर कट्टा मिल रहा है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जो किसानों के लिए यूरिया है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। जी सृष्टि, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप हर खबर पर देख सकते हैं। किस तरीके से किसानों की लंबी लंबी लाइन यहां पर देखने को मिल रही है। यूरिया की वजह से ये लाइन लगी है, लोग यूरिया लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो रही है। परमजीत, एक बड़ी लाइन यहां देखने को मिल रही है। किसान लगातार परेशान हैं, फसलों को यूरिया नहीं मिल रही है। ऐसे में आप देखिए कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लापरवाही दर्शाती हैं। किसी भी किसान के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रशासन कितना जागरूक है ये हमें साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जींद जिले की अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ ही रहा है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जितने भी वहाँ पे किसान आए हुए हैं, किसी ने सोशल डिस्टेंस की कोई पालना नहीं की है, ना चेहरे पे कोई मास्क है, ना ही उनके हाथों बार बार सैनिटाइज करवाए गए हैं, ताकि देखिए लगातार जो है जींद जिले के अंदर कोरोना ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दृष्टि बड़ी बात यह है कि देखिए जींद जिले के अंदर अभी 3 मौतें कोविड के कारण हुई हैं। हालांकि 500 से ज्यादा केस जींद जिले के अंदर एक्टिव हैं और अगर ऐसे ही लोग जो है इसका सरेआम धज्जियां उड़ाएंगे, देखिए धरने अभी भी चल रहे हैं, कल भी जो है
बड़ी भारी संख्या में जो है आंगनबाड़ी वर्करों ने विधायक के आवास का घेराव किया है। तो अभी भी जो है किसी प्रकार का चीन में असर देखने को नहीं मिल रहा है। कोविड के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन जो है इसके लिए अभी जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, कोविड को वो मजाक समझ रहे हैं। हालांकि जींद जिले के अंदर 3 मौतें भी कोविड के कारण हुई हैं और किसानों के जो है फेस मास्क भी उन्होंने नहीं लगाया है, जितने भी यूरिया की लाइनें लगी हैं। और फिलहाल जो है इसकी बात की जाए नरवाना, उचाना, सफीदो, जुलाना, तो लगातार यूरिया की मारामारी है और किसान जो है लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। जी बिल्कुल परमजीत, हम ये कोरोना को दावत देने वाली ही तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए आप 2 गज की दूरी का ना ख्याल हो रहा है, यानी पूरे कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? कुछ प्रशासन का कहना था कब तक यूरिया उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि किसान लगातार परेशान है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए प्रशासन का ये कहना है कि हमने जो है और भी गाड़ी मंगवाई जाएगी और किसानों को जल्दी से जल्दी जो है यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन लगातार लंबे समय से किसान परेशान हैं। पहले जो है डीएपी की किल्लत हुई, अब यूरिया की किल्लत है, तो किसान परेशान है। देखिए गोडाउन में भी किसानों ने कई बार खुद रेड मारी है, वहां पे मौके पे अधिकारियों को बुलाया गया है कि आप कह रहे हैं कि जो है यूरिया की किल्लत है। यहाँ पे तो 350 कट्टे जो है पकड़े गए थे। नरवाना में, सफेदों में भी ऐसे ही जो है किसानों ने रेड मरवाई है। तो कहीं न कहीं जो गोडाउन के मालिक हैं वो इसका स्टॉक कर लेते हैं और किसानों को इसका जो है किल्लत का सामना करना पड़ता है, खाद की किल्लत का। लेकिन फिलहाल सृष्टि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी किसानों को खाद मुहैया करवाया जाए। परमजीत, ये कोई पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। हर साल इसी तरीके से कमी होती है, कभी डीएपी की खाद की कमी होती है, कभी यूरिया की कमी होती है। क्यों आखिरकार कोई समाधान नहीं निकाला जाता ताकि किसानों को परेशानियां ना हो और वो अपना पूरा समय खेती पर दे पाए? इस तरीके से उनका समय बर्बाद होता है, उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और ऐसे में आप देखिए कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जब हमने किसानों से बात की तो किसानों का यह कहना था कि हम जो है सुबह से भूखे पेटियां आके लाइनों में लगे थे और अभी तक हमारा नंबर भी नहीं आया है। बिल्कुल। तो लंबी लंबी जो है यहाँ पे किसानों की लाइनें लगी हैं खाद को लेकर। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं अभी तक तो उनका नंबर भी नहीं आया है, क्योंकि सुबह से वो लाइनों में खड़े हुए थे। और देखिए सृष्टि, अगर आप कोविड की अगर आपने बात की तो अगर मैं पहले की बात मैं करूं, जब जो है कोविड की पहली लहर आई थी तो उससे पूरा जींद जो है दहशत में आ गया था। पहला केस जो है जिला जींद में निडानी गांव में आया था, जिसके कारण से जो है पूरा प्रशासन के हाथ पैर खुल गए थे। लेकिन अगर ऐसे ही लापरवाही बरतेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर से जो है शायद लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि लगातार कोविड के जो है केस लगातार बढ़ रहे हैं। जींद जिले में भी 500 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। तो लगातार जो है कोविड की जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और देखिए जब दूसरी सेकंड लहर आई तो हमने सड़कों पे देखा था जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, महिलाओं की डिलीवरी है वो रोड पे होती हुई देखी है, खाने के लिए नहीं था और देखिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, सड़कों पे मजदूर निकल पड़े थे अपने। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ये जो यूरिया की कमी है और जिस तरीके से मारामारी देखने को मिल रही है वो आखिरकार कमी कब खत्म होती है और कब प्रशासन सुध लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक कर लेते हैं अगली खबर का और रेवाड़ी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं वो। दोपहर 2 बजे लघु सचिवालय परिसर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे वो। गांव मालपुरा में गांव विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे लघु सचिवालय परिसर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और गांव मालपुरा में गांव विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं रेवाड़ी से। इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी का दौरे
दौरा करेंगे आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। दोपहर 2 बजे लघु सचिवालय परिसर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। आज रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर 2 बजे लघु सचिवालय परिसर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। जेजेपी जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर के घर भी वो जाएंगे। आज रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे लघु सचिवालय परिसर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गांव मालपुरा में गांव विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको रेवाड़ी से हम बता रहे हैं, जहां पर रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा उनकी तरफ से। दोपहर 2 बजे लघु सचिवालय परिसर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से रेवाड़ी के दौरे पर हैं आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, इसको लेकर के कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जो रेवाड़ी पहुंचेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी दौरान ये कार्यक्रम रखा गया है और इसकी सब प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आज करीब दोपहर 2 बजे बाद वहाँ यहाँ पहुंचेंगे और जिला सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहाँ सभी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से गाँव मालपुरा में जाएंगे, वहाँ भी विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके उपरांत वो जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल के विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करने के बाद शाम ठीक 5 बजे के बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। आज वो दिल्ली से ही आने वाले हैं, दिल्ली रुके हुए। दिल्ली से यहाँ से उनकी काफिला अभी कुछ देर बाद ही दिल्ली से रवाना होने वाला है और रेवाड़ी करीब 1:30 या 2 बजे के बाद वो पास पहुंच जाएगा और 1:30 बजे के पास पहुंचने के बाद 2 बजे जिला सचिवालय पहुंचेंगे, जहाँ से ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। आज आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर जो पिछले काफी समय से होगा धरना प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने भी कल चेतावनी बड़े अंदाज में कहा था और दुष्यंत चौटाला जब यहाँ आएंगे तो हम उनको विरोध करेंगे और विरोध सिर्फ काले झंडे दिखाएंगे। तो यहाँ सुभाष पार्क में हम मौजूद खड़े हैं और जहाँ धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ताकि किसी तरह की असुविधा जो कि दुष्यंत चौटाला के काफिले में ना हो रही है, किसी तरह से उग्र प्रदर्शन जो आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा ना किया जाए। जी बिल्कुल महेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से गांव मालपुरा में गांव विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज किया जाएगा, तो मालपुरा गांव के लिए एक बड़ी सौगात यहां पर डिप्टी सीएम देने वाले हैं आज। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा मालपुरा गांव के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि काफी समय से इंतजार हो रहा था इन परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। पहले भी दुष्यंत चौटाला जो है डिप्टी सीएम आने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन खराब मौसम और बरसात के चलते कार्यक्रम रद्द किया गया था। और आज मौसम वैसे तो खराब है, लेकिन बरसात नहीं है। आज मौसम तय समय पर होगा और पहले से डिसाइड किया गया था, उसी अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और शिलान्यास उद्घाटन किए जाएंगे। और ये आज मालपुरा ही नहीं बल्कि रेवाड़ी को करोड़ों रुपए की सौगात डिप्टी सीएम द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल महेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ क्या कुछ इस समय तैयारियां की गई हैं और कितने बजे तक डिप्टी सीएम पहुंच सकते हैं? जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये डिप्टी सीएम का काफिला कुछ देर बाद दिल्ली से रवाना होगा। दिल्ली से रवाना होने के बाद गुड़गांव में साथ एक जगह कार्यकर्ताओं के यहाँ कुछ ठहरने का प्रोग्राम वो बना सकते हैं। अगर वह समय रहा तो, अगर समय कम रहा तो वो सीधा रेवाड़ी की तरफ कूच करेंगे और करीब 1:30 से 2 बजे के करीब वो रेवाड़ी पहुंचेंगे। और रेवाड़ी के 2 बजे रेवाड़ी सचिवालय में जो परियोजनाओं का जो शिलान्यास जो पत्र लगाए गए उनका शिलान्यास करने के बाद यहाँ से उसके बाद गाँव मालपुरा से निकलेंगे, जहाँ विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जननायक जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल, उनके यहाँ 22 जनवरी की शादी है, उसमें आज ही शहीद होने वो पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद शाम ठीक 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रेवाड़ी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं।
फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से बता रहे हैं। इनामी बदमाश गुड्डू उर्फ राजेंद्र को गोली लगी है। घायल हालत में बदमाश गुड्डू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से कार्बाइन, मैगजीन और कार जब्त की गई है। बदमाश पर हत्या, लूट समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। रामगढ़ पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको हम फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। ये एसओजी प्रभारी रवि त्यागी तथा थाना अध्यक्ष रामगढ़ हरविंद मिश्रा की टीम ने 1 लाख के इनामिया बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पे इन लोगों ने दोनों टीमों ने अपना एक इंटरसेप्ट किया इनको साथी रोड पे, और इस बदमाश से इनका प्रारंभिक आमना सामना हुआ। बदमाश ने इनको पर गोली चला दी। आत्मरक्षार्थ मिनिमम बल इन्होंने भी प्रयोग किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पे गोली लगी। गुड्डू, कितना इनाम है तुम पे? 1 लाख रुपया। अच्छा, किसका मर्डर किया था तुमने? है सिपाही को किसको जान के किया था? शिवम को। अच्छा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, क्या कुछ जानकारी है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि फिरोजाबाद थाना रामगढ़ और एसओजी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश गुड्डू राजन को देर रात मुठभेड़ में गोली लगी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक सिपाही भी घायल हुआ। हम आपको बताते चले, ये बदमाश मैनपुरी से काफी समय से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। अभी उसके कब्जे से एक कार्बाइन में मैगजीन बरामद हुई है और एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीरज। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। रामगढ़ पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करी। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। बदमाश पर हत्या, लूट समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको कैथल से बड़ी खबर बता देते हैं। 3 विभागों पर 54 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। एक ही काम को तीनों विभागों ने पास करा दिया। जिला परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगे हैं। 5 साल से चल रही है जांच, अभी तक समाधान नहीं निकला है। सीवान गांव के ग्रामीण लगा रहे हैं अधिकारियों के, आपको बताते चले, चक्कर लगा रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं एडीसी कैथल ने जांच कमेटी का गठन किया और रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। गांव की गलियां ग्राम पंचायत ने भी बना दी, ब्लॉक समिति ने बना दी, जिला परिषद ने बना दी, और लेकिन पब्लिक हेल्थ ने भी बना दी। लेकिन पब्लिक हेल्थ के कार्य करने के तक पता नहीं इन गलियों का कहाँ गलियां बनाई, कहाँ नहीं बनाई गलियां। गांव में क्या हालत है इस समय गलियों की? पब्लिक हेल्थ द्वारा बनाई गई गलियों की हालत तो बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। अब ग्राम पंचायत ने कहाँ बनाई, जिला परिषद ने कहाँ बनाई, ब्लॉक समिति ने कहाँ बनाई, हैं कागजों में गांव सीवन की गलियां, कहाँ बनाई हमें नहीं मालूम। इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग विंग के अफसरों को और शिकायतकर्ता को बुलाया भी है। इसमें मैंने एससी को इंचार्ज बनाया है कि वो मौके पे विजिट करके अपनी लिखित रिपोर्ट इस बारे में मुझे दें, और एससी की डायरेक्शन जो है वो अब हम लिखित रूप में दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास रिपोर्ट लिखित आई नहीं है। तो मैं ये आदेश दे रहा हूँ, आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ, कि पहली बात तो जो भी सरकारी कार्य, जो भी महकमा किसी भी पब्लिक वेलफेयर कार्य में इन्वॉल्व रहेगा, वो पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आपके पास आऊंगी। 5 साल का वक्त गुजर गया है, 54 करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें सरकारी की जांच की, सरकारी जो जांच है बिल्कुल कछुए से भी जो धीमी स्पीड है उससे चल रही है। लगभग 5 साल से जो है इसमें 54 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 3 विभाग जो है इसके अंदर शामिल है, और एक ही सड़क को 3 विभागों के द्वारा बना दिया गया। पंचायत समिति इसमें शामिल है, इसके अलावा ब्लॉक जो
ब्लॉक समिति है और जिला परिषद और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य विभाग जो है, तीनों ने जो मिलकर जो है एक ही सड़क के ऊपर काम किया है। और उसको देखते हुए जो है ग्रामीणों ने जब इसकी आरटीआई लगाई, आरटीआई से खुलासा हुआ कि यहाँ पे जो है एक ही विभाग के द्वारा, 3 विभागों के द्वारा एक ही काम किया गया है। उसके बाद जो है शिकायत दी गई और शिकायत देने के बाद जो है लगातार जांच कमेटी भी गठित हुई है। और अभी तक अगर बात करें जांच की, जांच जो है बिल्कुल धीमे चल रही है, जैसे सरकारी जांच चलती है, क्योंकि ऐसा है कि जांच को देखते हुए लगता है कि इसको ढीले बस्ते में डालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन हालांकि ग्रामीण जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जांच हो। कल जो है वो एडीसी से भी मिले थे और एडीसी से मिलने के बाद जो है उन्होंने गुहार लगाई थी। उसके बाद एडीसी ने जो है एक कमेटी का भी गठन किया जिसमें 3 लोग जो है शामिल किए गए हैं और उनको बोला गया है कि इसकी जांच जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर करके दें। और एडीसी ने ये भी कहा है कि अगर जो भी इसमें शामिल होगा, इसमें दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले 5 साल का एक वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक 54 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसका समाधान नहीं हो पाया है। सीवान गांव के ग्रामीण लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।